नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम मैथ का मतलब कि गेस पेपर से हम मैथ को सॉल्यूशन कर रहे हैं और एक पार्ट बन चुका है जो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स चैप्टर से हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें माध्यमाधिका बहुलक परिसर पढ़ा चुके हैं। उसको आप देखे होंगे तो आपको बेहतरीन वीडियो लगा होगा। मुझे आशा है कि आपको वह वीडियो जो है ना बहुत पसंद आया होगा और पढ़ने में वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, तो उसी तरह भी इस वीडियो में भी उतना ही मज़ा आपको आने जा रहा है। ठीक है, और पूरा समझ में आएगा जैसे पिछली वीडियो में समझ में आया है उसी तरह इसमें भी समझ में आएगा। एक बात आप गिरा पार लीजिएगा कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक एग्जाम है 17 फरवरी को गणित का, उसमें आप पूरा गर्दा उड़ा के आइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस आप मेरे वीडियो को देखते जाइए। पूरा संपूर्ण जो है ना मैथ का सॉल्यूशन हम इसी चैनल के माध्यम से यानी प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एक वीडियो बन चुका है और आज जो होगा वो दूसरी वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पूरे बिहार में तहलका मचवा दीजिए। ठीक है, सब भाइयों को शेयर कर दीजिए ताकि हर भाई बहन जो है ना आसानी से मैथ को सीख कर और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं और अच्छा नंबर ला सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। हम बोले थे पिछली वीडियो में कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो इस सांख्यिकी चैप्टर में 80 को क्वेश्चन है, इसे 20 को क्वेश्चन का वीडियो बना चुके थे, लेकिन हम बोले थे कि यदि कमेंट आया तो हम 60 क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व कर देंगे। लेकिन कमेंट नहीं आया, कमेंट में ऐसा जवाब नहीं आया है, जिसके कारण हम फिर 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 24, 15, 22, 13, 9। 24, 15, 22, 13 और 9, 13, 9, 10 तथा 30, 10 तथा 30, 10 तथा 30। एक बार देख लेते हैं। 24, 15, 22, 13, 9, 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर पूछ दिया है। क्या पूछा है? परिसर। परिसर ए भैया, पिछली वीडियो में बताए थे हम कि परिसर मतलब याद रखिएगा फॉर्मूला बड़का और माइनस में छोटका। हाँ क्या है, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा, लिखना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में तो टीका करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बड़का इतना में कौन है? 30। इतना 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 में बड़का कौन है? तो हमको 30 दिखाई दिया यानी बड़की संख्या, तो 30 लिख दिए। अब सबसे छोटका में कौन है? देखिए ना 9 है। 9 तो 9 क्यों माइनस कर दीजिए। बात समझ में आ गया होगा। 30 में से 9 चल जाएगा तो भाई साहब 21 बच जाएगा। ये मने मने काम नहीं होगा का, ये तो सवाले में वहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको घटा देना है 30 माइनस 9 यानी 21 आंसर मार देना है। इतना पापड़ बेलना नहीं है। हम सिखा रहे हैं आपको कि एग्जाम में भूसा कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा हाथ में रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा गेसुआ को। क्वेश्चन है कि 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 है। इस सब का माध्य कितना है? 10 है। ठीक है, 10 है। तो हम बताए थे ये जो है माध्य है। क्या है? माध्य है। हम बताए थे कि माध्य निकालने के लिए जय गो संख्या है सबके जोड़ दीजिएगा और जय गो है तो एगो से भाग दे दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 5 को जोड़े हैं तो 5 से भाग। ठीक है, ये भाग जैसा ही दे दिए 5 से जोड़कर ये माध्य हो गया। और जबकि माध्य दिया है 10 तो बराबर 10 लिख दिए। x के मान पूछा है, x के मान यहाँ से निकाल लीजिए। 13 और 9 22, 8 30 और 6 36। इधर हो गया 36 प्लस x और 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 10 पचे 50। x बराबर 36 प्लस में है, बराबर उधर माइनस में जाएगा तो 50 में से 36 चल जाएगा तो आपका 14 बच जाएगा। यही तो आपसे पूछा है x का मान, तो 14 हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी
आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का माध्य है। का समांतर माध्य पूछा है। क्या पूछा है? समांतर माध्य पूछा है। तो दोस्तों एक बात यह समझिएगा, लगातार रहेगा तब, अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, लगातार है। लगातार दो पदों के बीच का अंतर समान है। देखिए 1 और 3 में अंतर 2 का, 3 और 5 में अंतर 2 का, 5 और 7 में अंतर 2 का, 7 और 9 में अंतर 2 का। तो हम कहेंगे कि माध्य निकालना होगा ना। माध्य पूछेगा, इसका माध्य, देखिए अंतर समान है ना, तो इसका माध्य पूछेगा तो पिछला आंसर दे दीजिएगा। बीच में जो संख्या रहेगा ना वही आंसर दे दीजिएगा, और नहीं तो पहिल का और अंतिम वाला के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, पहिल का और अंतिम वाला के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जैसे 1 और 9 10, 10/2 यानी 5 ही आएगा, और नहीं तो पिछला आंसर मार सकते हैं 5। और नहीं तो ऐसे भी तो जानते हैं कि जय को संख्या है सबके जोड़ दीजिएगा, और जय को है तो ऐसे भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। तो 5 को है 5 से भाग दे दीजिए। 9 7 16 4 20 21 21 8 4 25, 25/5, 5 ना आया तो उतना झमेल नहीं करना है। पिछला आंसर हो जाता है कब? जब अंतर समान रहता है तब। तो उसी तरह यहाँ देखिए ना, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 गो में 2 गो एने से छोड़ दीजिए, 2 गो एने से छोड़ दीजिए, आपका आंसर पिछला हो गया। ठीक है, पिछला हो गया। नहीं तो जय को है सबके जोड़ दीजिए, और जैसे जय को संख्या है तो ऐसे भाग दे दीजिए, तो यो आ जाएगा। हम बता देते हैं, देखिए ऐसे आंसर आपका इजी हो गया, पिछला हो गया आंसर। क्या? 2 इधर से छोड़ दिए, 2 गो इधर से, पिछला माध्य हो गया। और नहीं तो अभी बताए हैं कि पहिला और अंतिम के जोड़ के, अंतिम क्या है? x प्लस 12 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, तो x 2x प्लस 12/2, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 6 बचेगा, बट्टा में 2 से 2 कट गया, x प्लस 6 ने आंसर आया। समझ गए? और नहीं तो वो तो विधि है, सबके जोड़ दीजिए, ये सबके जोड़ दीजिए, और जय को है तो एगो से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5 को है 5 से भाग दे दीजिए, तो माध्य निकल जाएगा। जो आपको अच्छा लग रहा है वही आप कीजिए। ठीक है, चलिए 1 गो x 2 गो x 3 गो x 4 गो x 5 गो x, क्या है? 5 गो x है। अब 12 और 9 21, 21 6 27 और 3 30, कितना? 30। अब बट्टा में 5 ऊपर से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 6 बचेगा, अब बट्टा में 5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, x प्लस 6 न आया। तो क्या जरूरी है उतना पापड़ बेलने से? यहाँ ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, 1 नंबर लेना है चाहे जैसे भी ले ले, वैसे बनाने से क्या फायदा है? 3 को विधि बनाए, तीनों आप देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। संचयी परम्परता वक्र क्या कहलाता है? संचयी परम्परता वक्र कहलाता है मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन है त्वरण कहते हैं, कि आयत चित्र कहते हैं, कि परम्परता बहुभुज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो आपको तो आंसर यहाँ दिख रहा होगा, आप मार दीजिएगा। लेकिन कैसे होता है इस बात को ना बताना है, इसी के लिए तो वीडियो पे आए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये x अक्ष हो गया, इस x यहाँ से मिटाते हैं। चलिए केवल समझिए, ये x अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है? x अक्ष कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? y अक्ष कहलाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे, बोलिए जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। ये x अक्ष, तो यहाँ जो है ना इस पे जो बनता है वर्ग के मान इसमें दर्शाया रहता है। ठीक है, इस पे वर्ग के मान, और इस पे संचयी बारंबारता, क्या? संचयी बारंबारता। x अक्ष पे वर्ग दर्शाया जाता है और y अक्ष पे संचयी बारंबारता दर्शाया जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। इसी को संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दूसरी भाषा में इसको मालूम है क्या कहा जाता है? कि x अक्ष पे वर्ग और y अक्ष पे संचयी बारंबारता निर्धारित करने को ही त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। x अक्ष पे वर्ग और y अक्ष पे संचयी बारंबारता का निरूपण ही त्वरण कहलाता है। तो भैया आपका आंसर जो हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
अब वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है वो 25 नंबर देखिए। 25 नंबर है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए। देखिए वर्ग अंतराल, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। समझिएगा यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की आयु है, क्या है, आयु है, व्यक्ति मानिए या विद्यार्थी मान लीजिए, आयु हो गया विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या मतलब बराबरता होता है, समझते हैं ना, विद्यार्थियों की संख्या। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 और 29 से 30 से 39, 30 से 39। यह मान लेते हैं कि 0 से लेके 9 मतलब 0 के ऊपर और 9 साल से छोटा 4 गो विद्यार्थी है, 10 साल से ऊपर और 19 साल से छोटा 3 गो विद्यार्थी है, 20 साल से ऊपर और 29 साल से नीचा मान लेते हैं कि 2 गो विद्यार्थी है, 30 साल से ऊपर 39 साल से नीचा मान लीजिए कि 5 गो विद्यार्थी है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ समझाने के लिए केवल लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 से 9 है, यहाँ 10 से 19 है, यहाँ 20 से 29 है, यहाँ 30 से 29 है। यहाँ जो है ना, यहाँ जब 0 से 9 और जो संख्या यहाँ है वो यहाँ नहीं है, नहीं ना, और जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समावेशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेशिक कहते हैं, समावेशिक कहते हैं। ये बात आप गिरा पार लीजिए। आप माध्यमिका में पढ़े हैं ना, माध्यमिका में भारती भवन के बुक हम पढ़ाते हैं, उसको पढ़ा चुके हैं। माध्यमिका में जब ऐसा रहेगा 0 से लेकर 9, 10 से लेकर 19, 20 से 29 मतलब जो संख्या यहाँ 9 पर, ये जो है 0 से 9 पर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 10 से शुरू हो रहा है, यहाँ 19 पर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 20 से शुरू हो रहा है, यहाँ 29 पर खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ 30 से शुरू हो रहा है। तो इसको बोलते हैं समावेशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावेशिक। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। ये हो गया वर्ग अंतराल। आयु जो है ना वर्ग अंतराल मानते हैं, चलिए आयु लिखते हैं, आयु लिखते हैं और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 0 से लेकर 10, यहाँ लिखेंगे 10 से 20 और यहाँ लिखेंगे 20 से 30 और यहाँ लिखेंगे 30 से 40 और यहाँ लिखते हैं 40 से 50 लिख देते हैं, 40 से 50। ये में कुछ दे दीजिए, 2 3 5 2 4 कुछ दे दीजिए। मतलब 0 से ऊपर 10 साल के नीचा 2 बच्चा है, 10 साल से ऊपर 20 साल से नीचे 3 को बच्चा है, उसी तरह यह है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे समावेशिक रूल। ये जो बना दिए इसको बोलेंगे अपवर्जी रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्जी बोलते हैं, अपवर्जी। इसको बोलेंगे समावेशिक, इसको बोलेंगे अपवर्जी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। देखिए यहाँ जो संख्या यहाँ पे खत्म हो रहा है उस संख्या से यहाँ शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन जो संख्या पे यहाँ खत्म हो रहा है वही संख्या से यहाँ शुरू हो रहा है। 10 पर खत्म हुआ यहाँ 10 से शुरू, यहाँ 20 पर खत्म 20 से शुरू, 30 पर खत्म 30 से शुरू, 40 पर खत्म 40 से शुरू, 50 है ना। लेकिन यहाँ देखिए 9 पर खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ 10 है, यहाँ 19 पर खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ 20 है। इसको बोलेंगे समावेशिक और इसको बोलेंगे अपवर्जी। तो वही बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना अवश्य है। वर्ग अंतराल मतलब देखिए यहाँ 0 से लेकर 9 है, यहाँ 10 का अंतर है। तो दोस्तों इससे भी तोरण खींचाता है और इससे भी तोरण खींचाता है। तोरण होने के लिए समावेशिक अपवर्जी कोई मायने नहीं रहता है, दोनों में खींचाता है तोरण, ठीक है। तोरण जो ऐसे होता है ना, ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे भी जाते हैं ना, तो वह तोरण हो गया। तो तोरण खींचने के लिए दोनों से खींचाएगा, समावेशिक और अपवर्जी। यानी आपका आंसर जो हो जाएगा दोनों होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ए तथा बी दोनों मतलब अपवर्जी और समावेशिक तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना जरूरी है। समावेशिक से भी और अपवर्जी दोनों से भी खींचा जाएगा, ठीक है, तोरण। आपका आंसर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 26 नंबर 1 3 0 3 1 3 का बहुलक है भैया। बहुलक क्या, बहुलक। तो हम बोले हैं कि दिए हुए आंकड़े में
बहुतल कौन दिखाई दे रहा है, जो बहुतल दिखाई देगा वही बहुलक मान होगा। तब बहुतल 3 दिखाई दे रहा है, तब क्या बहुलक हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बहुलक पूछा है 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक, क्या बहुलक, बहुलक पूछा है। तो दिए हुए आंकड़े में जो बहुतल दिखाई देगा वही बहुलक होता है। तो बहुतल हमको 4 दिखाई दे रहा है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ। अच्छा 6 भी 3 गो है, 6 भी 3 गो है, 4 भी 3 गो है। तो 6 और 4 दोनों होना चाहिए ऑप्शन में, है कैसा 6 और 4 तीनों भी तो है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, छोड़ दी इसका मतलब। हाँ 6 4 3 6 4 3 6 4 3 4 6 5, इसमें 3 को दिख रहा है, एगो दूगो दूजी को दे रहा दिख रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 और 6 होगा। देखिए 4 भी 3 गो है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, 6 भी 3 गो है, यानी कि 4 एवं 6 दोनों होगा। ऑप्शन में कैसे दिया है, ऑप्शन में दे दिया है डी दे दिया, यानी 3 4 6। ऐसा नहीं है, 4 और 6 दोनों होगा। यहाँ ऑप्शन जो है गलती है, आपका आंसर बी होगा। याद रखिएगा, जो बहुतल दिखता है वह भी बहुलक होता है। तो बहुतल 4 और 6 दिख रहा है, 4 और 6 की संख्या जो है बराबर है, इसलिए आपका आंसर जाएगा 4 और 6 हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, वहाँ गलती नहीं मार करिएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 4 और 6, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जबकि गलती इसमें दिया है डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि माध्यक का तिगुना, देखिए माध्यक का तिगुना, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, माध्यक का तिगुना 3 गुना। और फिर बोला है माध्यक का 3 गुना और माध्य का दुगुना, और माध्य का दुगुना माध्य का दुगुना का अंतर कर दिए। अंतर क्या कहलाता है। तो दोस्तों पहले तो पढ़े हैं फार्मूला कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ये फार्मूला होता है, आपका आंसर हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। पिछली वीडियो देखे होंगे तो इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। बहुलक आपका हो जाएगा आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किसी परम्परता का बहुलक होता है, किसी परम्परता का बहुलक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 2 3 4 5 4 6 9 4 3 2, ऐसे इसको आंकड़ा चौर में सजा लीजिए, डायग्राम में सजा लीजिए इसको। जैसे यहाँ देखिए अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए है, अवर्गीकृत बना लिए। देखिए इसको चौर बोलते हैं, चौर, और इसको बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारंबारता। तो देखिए छोटा सा लिखिएगा, सबसे पहले छोटा संख्या 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए। 3 भी है 3 लिख दीजिए। 4 भी है 4 लिख दीजिए। 5 भी आंकड़ा में है 5 लिख दीजिए। 6 भी है 6 लिख दीजिए। ज़्यादा छोड़िए, 9 तो 9 लिखते हैं, 6 तक रहते हैं। और 2 का एगो है, एगो यहाँ और एगो यहाँ, 2 गो है तो 2 गो लिखिए। 3 का एगो है, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 गो है। 4 का एगो है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, 4 गो है 4 लिखे। 5 का एगो है, एगो है तो एगो लिखे 5। 6 का एगो है, एगो तो एगो लिखे। तो बोल रहा है क्वेश्चनवा कहने का मतलब है 29 नंबर, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, बहुलक होता है। याद रखिएगा, जो बहुतल दिखता है ना वही बहुलक होता है। तो बहुतल में 4 दिख रहा है, यानी कि 4 आपका बहुलक हो जाएगा। तो 4 देखिए बारंबारता के सबसे कौन मान है, बारंबारता के सबसे अधिक मान है कि नहीं है 4। इसमें बहुलक, इतना का बहुलक 4 ना होगा, तो बारंबारता के सबसे अधिकतम मान है कि नहीं 4, है ना। देखिए यहाँ 4 वाला, 4 का एगो 4 गो, एगो और लिख दीजिए यहाँ पे 4, एगो और लिख देते 4। चलिए अब 5 गो हो गया। तो बारंबारता के सबसे अधिक मान वाला बारंबारता है कि नहीं, बारंबारता के सबसे अधिक मान क्या होता है, बारंबारता होता है। तो 5, इसमें 4 गो जो मतलब 5 गो 4 है, इसलिए आपका बारंबारता बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना डायग्राम के बहुलक पूछेगा तो 4 हो गया, काहे कि बारंबारता के सबसे अधिक मान वाला चौर जो होता है ना वही बारंबारता होता है। तो 5 गो
4 है, इसलिए आपका आंसर इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इस आंकड़ा का बहुलक 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिकतम बारंबारता मान। तो अधिकतम बारंबारता वाला मान कौन है, 5, यानी 5 वाला जो है ना 4 वही बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा अधिकतम बारंबारता मान, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक 26.8 और 27.9 हो तो बहुलक क्या होगा। दोस्तों कल भी पढ़े हैं और इससे पहले ही पढ़ा है कि बहुलक बराबर क्या बताए हैं, 3 माध्यिका। ये फार्मूला मन में रखिएगा, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। चलिए ध्यान दीजिए, 3 गुने माध्यिका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, माध्यिका दिया, माध्यक बोलिए, माध्यिका बोलिए 27.9 है तो 27.9 लिखिए, माइनस 2 गुने माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 26.8, 26 2 गुने 26.8 गुना कीजिए, 9 3 27, 7 3 21, 2 23, 3 दूना 6 2 8.1 के बाद माइनस 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 8 दूना 16 6 से 6 दूना 12 1 13, 2 दूना 4 1 5.1 के बाद अब घटा दीजिए। अब 7 में से 6 गया 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 गया 3, दशमलव यहाँ, यानी कि बहुलक निकल के चला है कितना, 30.1 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो पहले आप जानते हैं कि पूर्ण कौन सी संख्या होता है, गिनती के साथ 0 को ले लेने से पूर्ण संख्या हो जाता है। देखिए 0 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्या है। 0 को छोड़ दीजिएगा तो प्राकृत संख्या हो गया, और 0 ले लिए तो पूर्ण हो गया। तो 5 को प्रथम बोला है तो 1 2 3 4 5 को पूर्ण यही हो गया। तो 2 को इधर से छोड़ दीजिए, 2 को इधर से छोड़ दीजिए, बिचला हो जाता है माध्य, आपको बताए हैं। ठीक है, आप यहाँ गलती से 3 मार दीजिएगा, कहा कि आपको दिमाग में चल रहा है 1 2 3 4 5, हो गया गलती, गया 1 नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 0 भी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के डिफिनेशन जानते हैं, 0 गिनती के साथ 0 को ले लेने से पूर्ण संख्या हो जाता है। तो ये तो गिनती है, इसमें 0 जोड़ दिए, 0 लगा दिए, ये हो गया पूर्ण संख्या, और 0 हटा दिए तो ये हो गया प्राकृत संख्या। तो आपसे प्राकृत संख्या ननु पूछा है, आपसे पूछा है 5 गो पूर्ण संख्या, तो 0 भी तो है पूर्ण ना, तो वही 2 को इधर से छोड़ दिए, 2 को इधर से, बिचला माध्य। और नहीं तो हम बोले हैं कि जय गो संख्या है सबको जोड़ दीजिएगा, और जय गो है तय से भाग दे दीजिएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। ये कंसेप्ट के याद रखिएगा कि 0 भी पूर्ण है, ना तो गलती मार दीजिएगा। 4 3 7 9 1 10/5 यानी कि 2, आपका माध्य निकल के चला आया 2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। लेकिन आप लोग गलती से 3 भी मार दीजिएगा, याद रखिएगा कंसेप्ट, 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। 10 प्रथम लगा दिया है, प्रथम 10 सम का माध्य पूछा, 10 सम का माध्य। तो 10 गो है ना, तो 11 गो आंसर दीजिएगा। 10 गो सम के पूछा है तो 11 दिए, 20 को सम के तो 21, 50 गो सम तो 51, 1 बढ़ा दे रहे हैं सम में। अब वीडियो नहीं देखे हैं पिछली वीडियो, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये सब गर्दा उड़वा दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो ये हम बहुत उसमें गहन तरीके से समझाए हैं, वीडियो बिना भगले देखिएगा, ये समझाए हैं। ये हम 11 आंसर कैसे दे दिए, आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कई नंबर क्वेश्चन के ये रिपीट क्वेश्चन है। 33 नंबर ये रिपीट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो हम बताए हुए हैं। थोड़ा आप ही मेहनत कीजिए ना, परीक्षा आप ही को देना है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप ही मेहनत कीजिए। तो 33 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ऊपर दिख रहा होगा कि कई नंबर क्वेश्चन के रिपीट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका कौन ऑप्शन आंसर होगा जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर, पन्ना बदल लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि 5 6 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या पूछा है, माध्यिका पूछा है, माध्यिका
माध्यिका। याद रखिएगा, माध्यिका के लिए हम बताए हैं पिछली वीडियो में, इसे कॉमा है कि सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में दी हुई आंकड़े को सजा लीजिएगा। तो सब हम इसको सजाते हैं, तो 1 लिख देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद में 4 है तो 4 लिख देंगे, 6 है 2 को तो 6 2 को लिखेंगे, एगो 7 है 7 लिख दिए, सॉरी 4 के बाद 5 लिखाएगा, 5 लिखाएगी, 5 भी तो है। ये बढ़ते क्रम में सजा दिए, और जब बढ़ते क्रम में सजा दिए तो गिनिए की संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो, 7 गो है तो 3 गो इधर से छोड़ दीजिए और 3 गो इधर से, बिचले तो होता है माध्यिका, माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, दोनों बात एक ही है। आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन के अब जो है ना आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक का हटाइए ना। तो हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आंकड़ा में सबसे ज़्यादा यानी बहुतल जो संख्या दिखेगा वही बहुलक होगा। तो बहुतल 9 दिखाई दे रहा है, एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ, 3 गो है, हाँ तैयो तो 9 होगा। क्या कि देखिए ना 7 का एगो है, 1 गो है, 7 2 गो है, यहाँ पे 8 1 गो है, 4 ज़्यादा नहीं है, 5 ज़्यादा नहीं है, 3 ज़्यादा नहीं है, 9 ज़्यादा है, इसलिए आपका बहुलक जो हो जाएगा 9 होगा। ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 9 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। बहुलक सामान्यतः वह 4 मान होता है जिसका बराबरता, ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट है। कई नंबर क्वेश्चन हम बता दें, अभी पढ़े हैं, एक आप क्वेश्चन पढ़े हैं, कई नंबर हाँ पढ़े तो हैं 29 नंबर क्वेश्चन, किसी बराबरता का बहुलक होता है अधिकतम बराबरता मान वाला जो होता है ना वही बहुलक होता है। तो इसका भी आंसर वही होगा। वह बहुलक सामान्यतः बहुलक क्या होता है, वह चर मान जिसकी बराबरता क्या होता है, सर्वाधिक होता है, मतलब अधिक होता है। जिसका बराबरता सर्वाधिक होता है ना, बराबरता का मान सबसे अधिक होगा ना, वही होता है बहुलक सर्वाधिक। ठीक है, जैसे बोले थे ना पिछली क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, देख लेते हैं। हाँ 29 नंबर देख लीजिए, वही रिपीट है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वाधिक। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 37 नंबर, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो, इसे अपवर्जी विधि में बना लेना चाहिए। यह कथन किस प्रकार के हैं। सही है भैया, हम तो बताए कि कई नंबर क्वेश्चन ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तोरण खींचने के लिए समावेशिक हो या अपवर्जी हो, दोनों से ही तोरण खींचा जा सकता है। वही क्वेश्चन है, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो, उसे अपवर्जी विधि में बना लेना सही है। हाँ सही है, बताते चलिए देख लीजिए, ध्यान दीजिए ना हो भैया, गर्दन उड़ा दीजिएगा अभी क्वेश्चन हमारा सबके। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया आयु, हो गया आयु, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखे थे 0 से 9 लिखे थे, यहाँ 10 से कितना था, 10 से 19, यहाँ 19 से 20 से 29, यहाँ 30 से 39। ठीक है, ये में कुछ भी भर दीजिए, 2 4 3 5 कुछ भी भर दीजिए। अब देखिए ये तो क्या है, समावेशी है, हम इसको अपवर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे बनाइए होगा सब्जेक्टिव में, आप लोग को गुरुजी लोग बताए होंगे कैसे। ध्यान दीजिए, ये हो गया आयु, हो गया विद्यार्थियों की संख्या, हो गया। तो 0 से लेकर 9 है ना, तो यहाँ 0.5 इसमें, जैसे कि देखिए, चलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, 9 से लिखते हैं, 10 से लिखते हैं, 10 से 19 लिखते हैं, थोड़ा संख्या बड़ा लिखते हैं। यहाँ 20 से 29, यहाँ लिखते हैं 30 से 39, यहाँ लिखते हैं 40 से 49। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, समावेशिक है, इसको हम अपवर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 से 19 है ना, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो जो संख्या यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। तो इसको हम 0.5 इसमें से कम कीजिए, पहले का में 0.5 कम किया जाता है और दूसरे का में 0.5 जोड़ा जाता है। तो इसको लिखेंगे हम 9.5 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 19.5 लिख दिए, इसमें 0.5 कम कर दिए, हम 0.5 जोड़ दिए। उसी तरह
ये अब 19.5 यहाँ चलाएगा और यहाँ हो जाएगा, इसमें 20 में से 0.5 कम कर दिए और 29 से 0.5 जोड़ देंगे तो 29.5 हो जाएगा। फिर 30 से 0.5 कम कर देंगे तो 29.5 आ गया, ऐसे 0.5 जोड़ देंगे तो 39.5 हो गया। उसी तरह यहाँ 40 में 0.5 कम करेंगे तो 39.5 हो जाएगा, यहाँ 0.5 जोड़ेंगे तो 49.5 होगा। आई अंत ये रहेगा, ये अंत ये रहेगा। ये हो गया समावेशिक, ये हो गया अपवर्जी, ठीक है। लेकिन आप देखिए अपवर्जी में कन्वर्ट कर दिए, जो संख्या यहाँ है वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, है ना, ये अपवर्जी हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में हो और इसे अपवर्जी विधि से बना लेना चाहिए, यह कथन किस प्रकार का है? तो सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य 3 का पूछा है तो 4 आंसर देंगे। ये सब पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, पढ़ा दिए बढ़िया से। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े के कुल पदों का समांतर माध्य 5 है। क्या है? माध्य कितना है? 5 है। फिर बोला है कि माध्यिका 6 है। क्या है? माध्यिका या माध्यक 6 है। तो बहुलक बताइए। ए भाई अभी बताएं कि नहीं बहुलक का फॉर्मूला? 2 क्वेश्चन पढ़ लिए आज वाली वीडियो में, अब पिछले भी पढ़े हैं कि 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो 3 गुने माध्यिका कितना है? 6 माइनस 2 गुने माध्य कितना है? 5। तो 6 18 माइनस 5 दूना 10, 8 ना आंसर आ गया बहुलक, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 8, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, माध्यिका के लिए निम्नलिखित सूत्र क्या है? ए भैया आप लोगों के गुरुजी लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए होंगे, माध्यिका बराबर क्या पढ़ाए होंगे? माध्यिका या माध्यक बोलिए, फॉर्मूला पढ़ाए होंगे L + n/2 - CF बट्टा में F गुना में I, ये तो पढ़ाए हैं, ये तो माध्यिका के सूत्र है, ठीक है। CF में तो संचयी बराबरता, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, देख लीजिए ना। हाँ, यहाँ I लिखिए चाहे H लिखिए, दोनों बतवा एक ही है। जैसे कि यहाँ देखिए ना 0 से 10 और 10 से 20, यही दोनों का अंतर जो है ना, इसी को I बोलिए चाहे इसी को H बोलिए, दोनों बात एक ही है। तो I बराबर हम H लिखते हैं, हम I लिखते हैं अपना ऑफलाइन क्लास में, इसलिए I लिख दिए थे, ठीक है। नहीं तो H भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में सब जगह H है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 20-20 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए, ताकि हर भाई बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके और मैथ को गर्दा कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके फिर आगे गर्दा उड़ाने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।